एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट आ रहा है, उसको हम लोग समझने वाले हैं। एंड साथ ही जो है डोमिसाइल लागू अपडेट, जी हाँ, इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट के डाउट हो रहे हैं कि क्या टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू होगा। इस पर हम लोग बात जो है डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू होगा या नहीं होगा, इस पर भी अपडेट आया हुआ है, वो हम लोग समझते हैं। एंड साथ में जो है 12 शिक्षकों की फिर से गई नौकरी, जी हाँ, क्योंकि टीआरई 1 एंड टीआरई 2 के जो डॉक्यूमेंट थे वो फिर से जांच होने लगे हैं, उनको फिर से जो है जांच किया जा रहा है। तभी जो है बहुत सारे शिक्षक फिर से मिल रहे हैं, जिसमें से 12 ऐसे शिक्षक हैं। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट से जो है 12 शिक्षक बाहर हो रहे हैं वो भी हम लोग समझेंगे। आखिर किस वजह से जो है इनको बाहर किया जा रहा है, ये भी हम लोग समझने वाले हैं। एंड साथ ही जो है टीआरई 3 में कौन से अभ्यर्थी बाहर होंगे, क्योंकि टीआरई 3 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर होंगे। तो कौन सी गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपके नंबर अच्छे खासे आ रहे होंगे और मेरिट लिस्ट में अगर नाम भी आपका आ रहा होगा, और अगर डॉक्यूमेंट में अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो उसके दौरान आप बाहर कर दिए जाओगे। ठीक है, तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। वहीं पर 9 टू 10th की फाइनल आंसर की जारी, जी हाँ, 9 टू 10th की जो फाइनल आंसर की है वो जारी हो चुकी है। एंड आज जो है कितनी है, 26 सितंबर है, कल आपको देखने को मिल जाएगी फाइनल आंसर की। तो इस पर भी हम लोग बात करने वाले हैं कि कब तक अपलोड हो जाएगी आयोग की वेबसाइट पे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट जो होती है वो टाइम से मिल जाती है। एंड वहीं पर जो है 3 बजे और 5 बजे हम लोग सीटेड पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम आपका 15 दिसंबर को होने वाला है। तो आप डेली मेरे साथ 3 बजे और 5 बजे की क्लास में जो है ज्वाइन हो सकते हैं, जहाँ पर हम लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो अपडेट आया है उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये जो है यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि अररिया के जो है, यानी कि अररिया के जो है 12 शिक्षकों को नोटिस, गलत निवासी जो है लेकर बने बीपीएससी के शिक्षक। यानी कि इन्होंने जो है गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनवा लिया, निवास प्रमाण पत्र, और इनका जो है सिलेक्शन हो गया। इनको क्या हुआ, आरक्षण का लाभ मिला, क्योंकि उन्होंने क्या किया, बीपीएससी यानी बिहार के ही अब जो है निवासी बन के जो है सर्टिफिकेट बनवा लिया और अपना सिलेक्शन ले लिया। इससे क्या हुआ, इनको बेनिफिट मिल गया, क्योंकि इनको आरक्षण का लाभ मिला, इससे इनका सिलेक्शन हो गया। जब जांच हुई तो जांच के दौरान फर्जी पाया गया, इस वजह से ये शिक्षक बाहर हो गए। जिले के 12 महिला जो है शिक्षिकाओं को गलत तरीके से बिहारी बनकर आरक्षण का लाभ लेने के मामले में नोटिस देकर शिक्षा विभाग ने जवाब मांगा है। इस अवलोक में इन 12 शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का प्राप्तांक 60% से कम होने के कारण इनकी उम्मीदवारी निरस्त करने योग्य है, क्योंकि इनके 60% नंबर भी नहीं थे सीटेड में। इस वजह से इन्होंने क्या किया, बिहार का आरक्षण यानी बिहार का ही निवासी प्रमाण पत्र बनवा लिया, जिससे क्या होगा, अगर आपके सीटेड में 90 नंबर नहीं भी हो रहे हैं, इससे कम भी हैं, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। इस संबंध में जो है डीपीओ स्थापना रवि रंजन ने पत्र जारी किया। डीपीओ स्थापना ने कहा कि बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या 26/2023 के अवलोक में चयनित विद्यालय अध्यापकों द्वारा उपस्थित शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराया जाना है। इन जो है इस निम्न विद्यालय अध्यापकों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के क्रम में पाया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग के जो है निहित जो है प्रावधान के अवलोक में बिहार जो है विद्यालय अध्यापक के लिए शिक्षक पात्रता की योग्यता पूर्ण नहीं है। डीपीओ ने कहा कि निहित प्रावधान के अवलोक में किसी भी प्रकार की आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के निवासियों को ही देय है, जो कि बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर किसी भी स्टेट में अगर किसी भी प्रकार का आरक्षण का लाभ अगर दिया जा रहा होता है तो ओनली वहीं के कैंडिडेट को मिलता है, ये नहीं कि आप अदर स्टेट के हो और आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये जो है सभी जगह रूल होता है। लेकिन क्या हुआ, जब सीटेट में 90 नंबर नहीं थे तो कैंडिडेट ने क्या किया, गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनवा लिया, कि उन्होंने क्या किया, निवास प्रमाण पत्र बिहार का ही बनवाया। इससे क्या हुआ, अगर उनके सीटेट में 90 नंबर नहीं भी होंगे तो भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और क्या होगा, आरक्षण का लाभ मिलेगा। तो जो कि ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, जो कि हो भी गया। तो ये जो है 12 शिक्षक फिर से बाहर कर दिए गए हैं।
इसके पहले भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट से शिक्षक बाहर हुए। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा डाउट जब हुआ तो फिर से जांच करने का आदेश दे दिया गया कि डॉक्यूमेंट फिर से चेक किए जाएं, जिसके दौरान बहुत सारे शिक्षक फिर से बाहर हो रहे हैं और ये 12 महिलाएं हैं जो फिर से बाहर हुई हैं। तो TRE 3 में अगर ऐसा कुछ प्रोसेस रहता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से चेक होंगे। TRE 3 में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि जब TRE 1 में एंड TRE 2 में ऐसा हो गया है तो हो सकता मे भी TRE 3 में भी हो, बट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो है TRE 1 एंड TRE 2 जो है आप सभी जानते हैं कि क्या क्या मामला हुआ है, बहुत सारे शिक्षक बाहर हुए हैं। तो TRE 3 में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे से चेक किए जाएंगे। अगर सीटेट में 90 नंबर हैं तभी आप जो है अदर स्टेट के अगर हो तब भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर सीटेट में 90 नंबर नहीं है तो आप जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान बाहर कर दिए जाओगे। और अगर सब्जेक्ट मिस्टेक हुई है, सपोज दैट जैसे कि आपने सीटेट SST पेपर 2 SST से क्वालिफाई किया है, बट मैथ और साइंस के लिए अगर आपने अप्लाई किया है तो भी आप बाहर कर दिए जाओगे। बहुत सारे रीज़न हैं, इस वजह से गलत तरीके से अपना सिलेक्शन नहीं लेना है। जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप उसको फुलफिल करिए, फिर अपना सिलेक्शन लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि डोमिसाइल लागू अपडेट। देखिए ये नोटिस एक बहुत टाइम पहले आई थी जो कि काफ़ी वायरल हुई और काफ़ी कैंडिडेट का डाउट भी हुआ कि क्या TRE 3 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा, क्योंकि इसमें TRE 3 में डोमिसाइल लागू होने का अनुरोध किया गया था इस नोटिस के दौरान, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि TRE 3 में क्या है, डोमिसाइल लागू अब नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि रीज़न ये है कि एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है, एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट भी आपका आने वाला है। तो TRE 3 में तो डोमिसाइल लागू नहीं होगा, क्योंकि ये नोटिस तो जारी हुई, इन्होंने जो है अनुरोध किया आयोग से, बट आयोग की तरफ से कोई भी नोटिस नहीं आई कि यस हम डोमिसाइल लागू कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए TRE 3 में तो डोमिसाइल लागू नहीं है, बट TRE 4 में हो सकता है। तो जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। कोई भी डाउट है तो आप लोग जो है अपनी राय ज़रूर कमेंट में दीजिएगा कि क्या TRE 4 में डोमिसाइल लागू होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।